गलत है, हमको नहीं पता। हम उसके साथ नहीं रहते, दोनों के साथ नहीं रहता, हमको क्या पता रहेगा। अब वो तो न जाने, हमको नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पूछे इसके लिए। नमस्कार प्रणाम, मैं सतीश यादव और भारतीय न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और अभी हमारे साथ भोजपुरी के एक एक्ट्रेस मुस्कान केटी जी जुड़ चुके हैं, तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और जो भी मन में प्रश्न है उसको बेहिचक होकर हम लोग पूछेंगे। सबसे पहले मुस्कान, हम कैसे हैं? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम जितने दर्शक देख रहे हैं सबको पैर छूकर प्रणाम। मतलब जो गाना बजाना का फील्ड है इसमें, हाँ। तो इसमें मतलब घर से आपको परमिशन मिला था आने के लिए या मतलब खुद से आया? घर से तो नहीं मिला था, पर मम्मी का सपोर्ट था। और जो पूरी फैमिली का सपोर्ट रहना चाहिए वैसा कुछ नहीं था। मेरे मम्मी को घर से निकाल दिया था जब हम इस लाइन में थे, तो हम मम्मी अलग थे। तब उसके बाद तो गाना में बनने लगा, तब सब सही हो गया। तो मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग कितने साल से आप हैं? मेरा 6-7 साल। 6 साल से। तो मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लगभग 6 साल से हैं, तो 6 साल में आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना इसमें करना पड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो क्या क्या कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा भारतीय न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको थोड़ा बताइए। हम बहुत किए हैं, हम तो किए हैं, पर मेरी माँ भी मेरे साथ की है। जितना हम किए ना मेरे साथ, जब हम काम स्टार्ट किए थे तब और थी मॉडल, पर वो सब नहीं कर पाए, तो वो सब आज नहीं है। हम किए, हार नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात मतलब जो भी रहता है, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने के लिए मिला होगा और बहुत सारे नए नए व्यक्ति से मुलाकात भी हुई हो, तो मतलब इस पे क्या कहना है आपका? हर इंसान ना कुछ कुछ सिखा के ही जाता है। उससे ठोकर खाएगा ना तो वो सीख ही मिलता है कि तुम सीखो, तुम किस लायक थी जो तुमको ऐसा मिला है। तो सीख ही मिलता है, हर इंसान से सीख मिलता है। हाँ। तो मैम फिर भी मतलब कुछ बताइए क्या क्या आपको सीखने के लिए मिला इस लाइन में? बहुत सारे जो मॉडल्स है या एक्ट्रेस जो है वो करके मतलब छोड़ भी देती है किसी फैमिली की वजह से, उनको फैमिली सपोर्ट सही से नहीं मिल पाता है, इसके चलते भी छोड़ देती है। हाँ, तो सपोर्ट नहीं मिलता है तो एक तो नहीं कर पाती है, तो उसमें क्या कहेंगे, नहीं छोड़ देना ही अच्छा है। मेरा भी नहीं रहता तो मैं कल कुछ तरह पर मेरी माँ से साथ में थी तब ना, हर का थोड़ा रहता है। तो मैम क्या बोलना चाह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और विशेष सवाल पे आपसे बातचीत करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इतना अश्लीलता फैला हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या भोजपुरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब बहुत सारे जो सिंगर हैं या बहुत सारे जो एक्ट्रेस हैं वह मतलब फेमस होने के लिए कुछ भी गा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये कहाँ तक सही है? उससे हमको मतलब नहीं है। मैं मॉडल कुछ भी गा, मैं काम करके चलते। आप उन पे डिपेंड करता है कि उनको कैसा संस्कार मिला है और वो कैसे गाते हैं। हर इंसान अच्छा गाता है, पब्लिक भी तो सही है ना। बताइए, गंदा गाना ही बजता है, आपको पता है ना, राम दूत नहीं बजता आजकल। वो तो बचता है, लेकिन फिर भी क्या किसी भी चीज का कुछ लिमिटेशन होता है। ऐसा गाना गाना चाहिए जिसको हम 10 फैमिली या परिवार के बीच में उसको बैठकर सुन सके। उनको ये अच्छा लगता है कि हम फैमिली के सामने नहीं सुना सकते, तो मत सुना। तो मैम आपका जोड़ी आशीष यादव जो है मगही इंडस्ट्री के सुपरस्टार, तो उनके साथ बहुत दिन से देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरा हम तो इधर तो किया ही है। उनका एक बार लगा था सेट, तो हम नहीं कर पाए थे, मेरा तबीयत खराब था। फिर दूसरा बार लगा तो उनका मॉडल का काम नहीं था, बस उनका सिंगर था। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सब करती है, हम भी करते हैं। उनका आपका आशीष यादव भैया के साथ आपका जोड़ी काफी सोशल मीडिया पे हिट रहता है, यूट्यूब में काफी मिलियन में एकदम व्यूज जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बस हमको आशीष जी को पसंद करते हैं, पब्लिक सपोर्ट करते हैं। और आशीष भैया के बारे में क्या कहना है? वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनके बारे में कुछ विशेष बताइए कि भैया मतलब सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, और रियल लाइफ में भैया कैसे हैं? रियल लाइफ में भी वो बहुत बच्चे जैसे है। मतलब क्या ना, केटक इंसान का मन ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे टाइप का।